तो मेरा बड़े भाई ने क्या किया था, मेरा भाई बड़ा बोला चल मैं तेरे को मजे कराता हूँ। देन उसने घर से थोड़े पैसे लिए किया, और तुझे चांदनी बार ले गया। एंड दैट्स हाउ माय porn addiction started. ये व्हाई डू यू थिंक दे कॉल मी छोटा डेंजर? Hello everybody, welcome back to another episode of Person Behind the Persona. And this time, okay, stop lip syncing. What the hell, man? Oh man. I think we did not do the intro last time, and I don't remember if we did the intro the time before that. Before we start off the podcast, we usually do a clap to sync. Okay, अब ऐसा हो गया है, it is becoming so chaotic now कि हम तो भूल ही जाते हैं कि क्लैप करना है। हम बात करते हैं, क्लैप बात करने के एंड में क्लैप करते हैं, एंड ब्रायन को अलग से मैसेज करना पड़ता है कि भैया देखो हेलो। मैसेज किया क्या बंदे कल अपने? हाँ मैंने कर दिया उसको, ठीक है। तू सो गया इमीडिएटली अपलोड करके साले। सुन ये हुआ सिनेरियो। ओके, पहले ऐसा होता है कि ब्रायन को बोलते थे क्लैप इनिशियली नहीं है, थोड़ा अंदर है, ठीक है। अब ऐसा हो गया है क्लैप स्टार्टिंग में है ही नहीं, पूरा पॉडकास्ट सुन ले, एंड में है क्लैप, उसके हिसाब से सिंक करियो। ब्रायन बोलता है वाओ बहुत बढ़िया। बेचारे को एंड से सिंक करना पड़ रहा है यार। ब्रायन का पता ही क्या है, आई डोंट थिंक वो बोलता है कि तुम सालों ठीक से प्रोफेशनल कुछ हो नहीं, मैं ही सब कुछ करूंगा बैठ के, ठीक है। हाँ, मुझे बैठ के सब कुछ करना पड़ रहा है, दिमाग खराब। एंड बट ही इज वेरी नाइस अबाउट इट। इज लाइक या मैन, आई विल मैनेज, वी आर वे टू लकी टू फाइंड अ नाइस एज एडिटर। अगर मैं होता ना बहनचोद ब्रायन की जगह और ऐसा अजय वजय का कुछ एडिट कर रहा था, अजय ऐसी हरकतें कर देता, मैं तो मैसेज डालता हूँ उसको सीधा, भाई क्या कर रहा है, कल से मुझे, मैं नहीं करूँगा फिर एडिट। मैं तो एक्स्ट्रा दिन मांग लेता, एक्स्ट्रा पे। मेरे को याद है साइमन, यार मैन, आई एम सो एक्सपेंसिव व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एज एन एडिटर, राइट। ये जो आजकल के बच्चे हैं ना, दीज गाइज आर एडिटिंग फॉर, एंड अल्टीमेटली इट्स देयर चॉइस, तुमको कम में काम करना है, तुमको ज़्यादा में काम करना है, वॉट एवर इट इज़। तो पर मैं देख रहा हूँ ये साले बच्चे ना ऐसे कम रुपए में बहनचोद 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोस एडिट कर रहे हैं। एंड व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर साइमन, आई वाज चार्जिंग हिम लाइक $50. आई वाज चार्जिंग हिम द नॉर्मल प्राइस दैट आई यूज्ड टू चार्ज फॉर द वेस्ट। तो तुझे क्या लगता है कि इज इट फेयर टू, लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ, इज इट फेयर टू चार्ज लाइक लेट्स से 3K फॉर 4 वीडियोस अ मंथ, जस्ट एडिट पॉडकास्ट? डिपेंड करता है तेरी स्किल क्या है। नहीं मतलब स्किल, अच्छा ठीक है, स्किल के लिए पे करते हो, बट इज यू स्टार्टिंग ऑफ ना, मैंने बोला ना स्टार्टिंग ऑफ एंड दे आर गिवन बेसिक एडिटिंग फॉर पॉडकास्ट, राइट? हाउ मच यू थिंक दे शुड? आई थिंक एडिटिंग से ज़्यादा ना, मैंने ये डिस्कवर किया है कि एडिटर्स को एडिटिंग से ज़्यादा तेरी प्रोसेस कैसी है उस पर डिपेंड करता है। सो लाइक बेसिकली व्हाट आई मीन इज द लाइक प्रोसेस में सब कुछ आता है। तेरा जेल विद द पर्सन दैट यू आर एडिटिंग विद, उसके फंडामेंटल्स तुझे समझना। जैसे फॉर एग्जांपल यू लाइक, लेट्स से तू माइनक्राफ्ट वीडियोस बनाता है एंड तुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं पसंद, ठीक है। तो मी एज एन एडिटर आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो नाउ आई नो माई बॉस और माई एम्प्लॉयर और द वन आई एम वर्किंग विद likes XYZ, right? Now I need to figure out how I can implement that XYZ and make it better. That's my job. So more than how well I can edit, I need to figure out how I can make this video better. Then उसमें आता है क्या कहते हैं, how well I can get into music, कि मैं उसका म्यूज़िक, मैंने जैसे देखो कल बताया, हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया कि म्यूज़िक को वीडियो की तरफ से नहीं वीडियो को म्यूज़िक की तरह से नहीं काटना है, म्यूज़िक को वीडियो की तरह से काटना है। तो उसमें किस तरीके से तुम वीडियो को, म्यूज़िक को कम कर रहे हो, कहाँ पे ज़्यादा कर रहे हो, कहाँ पे कौन सा म्यूज़िक लगा रहे हो, यू ड्राइविंग द इमोशंस, दैट्स वन थिंग। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट, लाइक यूट्यूब फंडामेंटल्स, वेयर ओके दिस विल नॉट गो, मतलब ये बोरिंग हो जा रहा है, यहाँ पे बोरिंग हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारे तो ये जो प्रोसेस है, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दैट, उसका पैसा लगता है इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू एडिट। बट अगर तुम्हारा प्रोसेस खुद से डिफाइन नहीं है, वेरी वेल डिफाइंड नहीं है, तुम स्टार्ट ऑफ कर रहे हो, यू स्टार्टिंग ऑफ, राइट, देन व्हाट डू यू थिंक? तब प्राइसिंग कैसी हो, व्हाटएवर कैन अफोर्ड? या आई गेस राइट। आई थिंक फिर तुम एडिटर के साथ बैठ, देन दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन थिंग दैट क्रिएटिव्स डज, इज दैट लाइक फॉर द नेटफ्लिक्स स्पेशल्स एंड एवरीथिंग, इवन देन तुम तुम्हारे एडिटर के साथ बैठ के एडिट करते हो, नॉट लाइक यू आर इन्वॉल्व्ड इन द एडिटिंग प्रोसेस। ये काट दे, ये लगा दे, ये मत रख। लाइक फॉर नेटफ्लिक्स स्पेशल्स देयर आर लाइक 2 or 3 hours लॉन्ग मटीरियल्स, और वापस करते हैं, या कुछ जोक्स पहले डालते हैं, कुछ जोक्स एंड में डालते हैं, राइट? तो एंड समटाइम्स लाइक यू नो, यहाँ यही जोक उस वाले स्टेडियम में अच्छा परफॉर्म हुआ था तो वो डालो। सो
so the creatives such as Dave Chappelle, who has been very open about it, he's very involved in his क्या कहते हैं videos that he puts out. Editing process. He's not the editor. He works with a very specific editor that he name dropped, that he has done like I think 3 या 4 स्पेशल्स विद, एंड उसके डेव शपेल के टाइम, डेव शपेल शो जो आता था वेस्ट में, उसके साथ भी वो काम कर रहा था. तो आई थिंक तुम ये भी कर सकते हो कि तुम तुम्हारे एडिटर के साथ बैठो और प्रोसेस डेवलप करो, एंड ओवर टाइम फिर तुम पैसे बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो. पर आई थिंक फाइंड इंडिया में, मैं आशीष चंचलानी से इस बारे में बात कर रहा था. आशीष स्टिल एडिट्स हिज ओन वीडियोस, ठीक है, खुद से पूरा. हाँ टॉप से बॉटम. या दैट्स एंड आई वाज लाइक उस साले के पास 2 iMacs हैं नए वाले, बहन जो $20,000 वाले, माँ की चू. पर तो वो मेरे को बता रहा था, मैं उससे पूछा था कि तेरा कोई एडिटर है? बोलता है मैं किसी को एडिटिंग दे ही नहीं सकता. आई कैन नॉट गिव एनी बडी माई वीडियोज टू एडिट, आई एडिट माई ओन. तो मैंने बोला ऐसा क्यों? बोलता है लोगों को पता नहीं कैसे एडिट करते, और जो लोग करते हैं या तो वो खुद यूट्यूबर है या तो वो लोग बॉलीवुड पे. सो देन आई रियलाइज दैट यूट्यूब मार्केट में अच्छे एडिटर्स का यही नहीं है, क्या कहते हैं, है ही नहीं यूट्यूब. क्या बात कर रहे हैं? अच्छे एडिटर्स ना, मतलब अच्छा एडिटर, मतलब वी, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा एडिटर्स नहीं है? लाइक ओके, वी नो, वी एंड मी बोथ नो लाइक 10 to 15 गुड एडिटर्स, बट दैट इज यू सेइंग कि जितने हम जानते हैं मोस्टली उतने ही हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं यार. ठीक है चल, आई थिंक तेरा मेरा ओपिनियन ऑन गुड एडिटर्स इज वेरी डिफरेंट. हु डू यू थिंक इज अ गुड एडिटर? चल ब्रायन को छोड़ दे. आई थिंक ब्रायन हैज अ वेरी फास्ट कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स. I think Brian is a very good editor. I think Vanshaj is a good editor. I think Mishima is a great editor. I think there's this guy named Kraken. He can also edit. Fing is a great editor. Who? Fing. Yeah. Fing. But all of these are YouTubers, na? Fing, हाँ, of course. सारे के सारे YouTubers हैं यार. Yeah. So I think I don't know about, मैंने मिशिमा का ये वाला वर्क नहीं देखा है, क्या कहते हैं, भूपेश वाइटी. भुप्पी इज वेरी गुड. भुप्पी को एक्सपीरियंस, भुप्पी बहुत महंगा भी है, बहन का लोड़ा, बहुत पैसे चार्ज करता है. He edits for this guy ना, Beast Boy. He edits for Beast Boy and a couple more. I think Indian Gamer का भी वो एडिट करता है, या somebody like Indian Gamer है, TRV is also good. TRV तो Netflix वगैरह के लिए काम करता है, पता है देखो. TRB और मैं बात कर रहे थे, क्या कहते हैं, लाइक यूजुअली जनरली आई एम द, क्या कहते हैं, पता नहीं ऐसा सब लोग को क्यों लगता है, पर मैं ऐसा पिलर बन चुका हूँ कि भाई इसके हिसाब से मुझे कितना चार्ज करना चाहिए. तो सस्ता एडिटर, डिजी, अमन, TRB. पर यार डिजी तो एडिट नहीं करता. डिजी एडिट नहीं करता, पर बीच में जब वो कमीशन कर रहा था 1-2 बार करना, पर लोग आके पूछ लेते हैं कि भाई इसके हिसाब से मुझे क्या चार्ज करना चाहिए. So that's very funny to me, like seeing everybody just, but it's very good because I get to have like, मेरे को इतने, मुझे ये एक लड़का पता चला recently, एक नाम है इसका रिश मांटपीड करके, एक लड़का है, बहुत छोटा है, 300-400 सब्सक्राइबर्स है, पर साले का ग्राफिक डिज़ाइन, ओए होए क्या बनाता है बंदा. मतलब एडिटर है वो, वीडियो मेरे जो मैं वीडियो एसेस बनाता था ना, सेम वही करता है, पर क्या करता है, मतलब मेरे को आज तक इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं मिला. तूने उसका एक वीडियो रीशेयर किया था. हाँ, मैंने उसका वीडियो रीशेयर किया था. मेरे को इंडिया में कोई ऐसा एक बंदा नहीं मिला था जिसको मैं देख के बोला ओ भाई क्या बना दिया है, क्योंकि मेरे को बहुत ओरिजिनलिटी मुझे नहीं दिखती थी एज अ फेलो डिज़ाइनर, बिकॉज आई कुड फाइंड ओके ये इस आर्टिस्ट से आया है या इस जॉनरा से आया है, समझ जाता था मैं कहाँ से. पर उसके वीडियोज़ में मुझे दिखा कि ओके ये लौंडा खुद से करके आया है. सो ही इज़ अ वेरी गुड. I'm excited to see where he does what he does. तेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ ऐसे यूट्यूबर्स जिनका लाइक एडिट भाड़ में जाए, बट इट्स ऑल अबाउट देयर कंटेंट, नॉट द एडिट डजंट हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट. लाइक फॉर एग्जांपल तुझे याद है तूने मैंने और सूर्या ने बात की थी अबाउट बेस्ट ड्रेस्ड हैज अ स्टाइल ऑफ एडिटिंग, ऑफ टेलिंग स्टोरी. Right. So you're talking about best dressed type editing. I feel like I'm talking about कि editing which is away from that. I'm talking about something which is very very raw. Directly बात कर रहे हो. Yeah, I don't think that has been introduced in YouTube hemisphere that well. कि लोगों की, I guess Shweta, but I don't think he's doing it on the level. I think Aman does it very well. Aman वही funny वाला जो है. I think लोग ना, और तू मुझे बता तेरा क्या मानना है इस पे, कि लोग क्या कहते हैं कि लोग
कैसे कैसे बोलूँ, जैसे दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड व्हाइल स्टडीइंग स्टोरी टेलिंग, हाउ टू टेल स्टोरी. एक एग्जांपल दे देना मुझे, हाँ क्या बोलते हैं यही. उसको? तो जो हमारे जो टीचर था वो बोलता है कि मतलब वो हम लोग को केमिकल्स एक्सप्लेन करता है पहले तो, ऑक्सीटोसिन एंड वगैरह वगैरह, हंसते समय क्या रिलीज होता है, ये वो ये वो ये वो. एंड देन ही सेज दैट दीज आर द केमिकल्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड while telling your stories. And when you, like for example, you need a क्या कहते हैं, you need focus from the क्या कहते हैं viewer या listener या जो भी है, ठीक है, you need focus. तो तुम ये चीज़ करोगे which is leave them on a question कुछ हो. तो this is something that anime does it very well, start और end. स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन, हर इसके स्टार्ट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सच एज शायद से विलन की आइडेंटिटी रिवील होने वाली रहती है, ठीक है, पम 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 पम, विलन की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, इट्स लाइक ओ माय गॉड प्लॉट ट्विस्ट. नाउ द क्वेश्चन अगेन, अ न्यू क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड विच इज कि why एक तो यार एनिमे में क्या बोलते हैं उसको, मुझे हमेशा लगता है, एंड नो ऑफेंस टू एनिमे बिकॉज मैंने उतना देखा नहीं, मैंने डेथ नोट के अभी मैं 14th एपिसोड पे हूँ, ठीक है, डेथ नोट के, बट ठीक है, मैंने नोटिस किया है कि दैट एंटायर लीव द पाथवे टू लाइक सम रिवील, सम बिग रिवील इज सो स्ट्रेच्ड आउट, it feels like one of those like I think I'm gonna get a lot of hate because I'm doing this comparison. वो होता है ना एकता कपूर के सीरियल्स में, क्या बोलते हैं, ऐसे बैकग्राउंड में ये ड्रम रोल हो रहा है और ठीक है, ऐसे 3 बार ऐसे फ्लिप करके दिखाते हैं एंड देन इट जस्ट स्ट्रेचेस आउट टू द नेक्स्ट एपिसोड, वैसा लगता है मुझे. I think क्या बकचोदी है भाई. it's very Death Note exclusive. It's very Death Note exclusive. It's very Death Note exclusive, but stretch out बहुत कॉमन है. तो वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही विलन की आइडेंटिटी रिवील हुई, दूसरा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि विलन ने, ये विलन क्यों है, ये तो हमारा दोस्त था, ये विलन क्यों बन गया, कैसे बन गया, यू नो. Right. So ये more questions. Yeah. So that keeps the viewer hooked and focused. Right. So there were certain amount of chemicals जो आपके दिमाग में रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स को तुम कंट्रोल करके हंसा सकते हो, क्वेश्चन का क्या कहते हैं, फोकस ला सकते हो. फॉर एग्जांपल जिस उसने देयर इज अ वन ग्रेट स्टोरी टेलर हु हैज डन प्लेंटी ऑफ टेड टॉक्स, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट ही टॉक्स अबाउट हाउ ही वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हिज लाइफ, जहाँ पे उसको बोला गया था कि आप आइए यहाँ पे, ये कंपनी में आप आइए और आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है, जो भी नॉर्मल है. वो जाता है, वो बंदी से मिलता है, असिस्टेंट से, असिस्टेंट बोलती है हाय हेलो, वो जो आपका कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पे एक्स मिलिट्री के जजेस बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे जाना है. और हमारे मिलिट्री वालों का क्या है ना, उनको प्रेजेंटेशंस नहीं पसंद, तो आपको उनको बताना है कि प्रेजेंटेशंस आपको जाना है और उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि उनको प्रेजेंटेशन पसंद आने लगे. हमारे ये पॉइंट है कंपनी का. तो बोलता है ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने कभी ऐसा किया नहीं, मैंने ज़िंदगी में तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन देता हूँ. नहीं आप कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए. और फिर वो जाता है. जैसे ही वो गेट खोलने जाता है, वहाँ से बंदी बोलती है कि सुनिए एक और बात, और वहाँ पे रुक जाता है हमारा टीचर. बोलता है सी व्हाट आई डिड देयर. अब तुम लोग पूरे टाइम पे हुक थे. जैसे ही मैंने आंसर किया कि अब आपको इस और इधर जाना है, ये करना है, वो करना है, मैंने एक और क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया, सुनिए एक और बात, तुम हुक थे. बंदी क्या बोल रही है, सुनिए एक और बात क्या, right? So and he paused there. This is the chemical that I've released. This is how you're focused on me. So I think लोग ना, जब especially on YouTube that I see, लोग ये सब realize नहीं करते कि David Dobrik does it really well. Every single video of his starts with a joke. I mean, all of his videos are on the very entertainment side and funny side, but it's very like starting में देख के आपको चकल निकल जाएगी 3-4 सेकेंड में. That's a very good hook. बिकॉज जैसे ही और ये कन्वर्सेशनलिस्ट भी बोलते हैं कि अगर तुम किसी बंदी के साथ पहली डेट पे जा रहे हो, तो तुम क्या करोगे, तुम उसको स्टार्ट विद अ जोक, स्टार्ट विद अ लाफ्टर, बिकॉज व्हेन यू शेयर अ लाफ्टर देन पीपल आर मोर इंक्लाइंड टू लिसन टू यू व्हाट यू गोना से. आई थिंक हम पॉडकास्ट में इसके बारे में बात कर भी चुके हैं पहले कि डेविड का जो स्टाइल ऑफ एडिटिंग है वो खुद करता है ना एडिट. उसका जो स्टाइल ऑफ एडिटिंग है, इट्स and people have done videos on that also. One of his biggest foundational pillars is कि उसका laughter. He has a very infectious laughter. Yes. तो joke funny हो ना हो, like David हंस देता है and people start laughing because he is very infectious laughter, right? I think he realized that early on. उसके अलावा he used to, I think he mentioned in one of his podcasts that
उसकी अराउंड 4-5 घंटे की फुटेज होती है, ठीक है, ज़्यादा और उससे ज़्यादा होती है, और एंड ही हैज़ आई थिंक 1 डे टू बेसिकली मंडे पोस्ट करता है, वेंसडे को ही हैज़ टू पोस्ट अगेन, सो मंडे टू ट्यूसडे, सो व्हेन ट्यूसडे को ही हैज़ टू बेसिकली रिकॉर्ड व्हाटएवर ही कैन, सो ही गोज आउट एंड मीट्स विद हिज फ्रेंड्स और व्हाटएवर, राइट. उसमें he has to compress all of that down and like find the best of the best funny footage and just ramp it all together. And I think one of the other things which I like about David's videos, which I used to do with my videos before I even saw him, because I saw that in many of the other content creators I used to watch back in the day, is his association with music at the end of his videos. right Okay. right So that also I think keeps the audience hooked in some sense. yeah definitely. We talked about it in the previous podcast as well, how music derives the emotions that the audience Right. That's why I think that's why I really like what David does with his videos is like he uses copyright musics, because non-copyright music aren't put that उसमें इतना effort नहीं डाला जाता है, because Relatability आ जाती है ना copyrighted music में, तुमने right सुना होगा, right exactly, and you feel कि oh wow this guy is listen to the same music which I listen to, right? yeah That's a different kind of vibe, and right? especially if you have that, like तुम वो music on the regular सुन रहे हो, तो तुम्हारा एक खुद का इमोशन उस म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, राइट. यू वांट टू फील हैप्पी, यू लिसन टू पोस्ट मलोन, राइट, कांग्रेचुलेशंस, एंड देन ही पुट्स दैट इन, सो ऑटोमेटिकली योर ब्रेन रिलीजेस द सेम क्या कहते हैं केमिकल्स दैट वर सपोज्ड टू लाइक दैट रिलीजेस व्हेन यू लिसन टू इट ऑन योर नॉर्मल टाइम. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग. प्लस एंड ही टॉक्स अबाउट, ही सेज कि वो 14 घंटे लगाता है, 12 से 14 घंटे वो लगातार एडिट करता है, 12 से 14 घंटे. सो दैट मीन्स, सो अपने मैकबुक में yeah like MacBook oh my में god, करता you know bro, like I used to think like you know what PC does it equally well, man. Apple के I've used it recently, मेरे दोस्त का man, MacBook का fucking optimization, अरे मक्खन. उसके पास M1 है, M1 लिया उसने अभी जो रिलीज हुए हैं ना. तूने आज तक मैकबुक को नहीं hang चलाया करते हुए देखा? नहीं चलाया ही नहीं था मैंने, ये फर्स्ट टाइम मैंने चलाया है. I was like क्या बात है. पर एनीवे कमिंग बैक टू द, लेट्स नॉट गो ऑन दैट टाइम. अगर हम लोग को एप्पल की फैन बॉय करनी रहेगी तो राव बहुत देर तक करता रहेगा. राव इज अ बिग एप्पल यूजर यार, एंड आई एम यूजिंग एन एंड्रॉइड राइट नाउ. भाई मेरा इतना मन है आईफोन ले लेने का. 12. सुन द रीजन आई हैड एन आईफोन SE, द लास्ट आईफोन व्हिच आई हैड, ओके. उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया लेना, क्योंकि they increase the size of the phones, okay? Yeah, and I was like, उसके बाद 6 आया, 7 whatever they went on, and I was hoping since that time, I think I tweeted about it बहुत पहले, ठीक है, कि यार वो साइज ले आओ, वो जो साइज है वो साइज इज द ऑप्टिमल साइज, मुझे वो साइज चाहिए, वो साइज में खरीद लूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट बाइंग एन आईफोन. आई कांट हैव दिस ह्यूज फोन इन माय पॉकेट, ठीक है, दैट इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क आउट फॉर मी. तो मैंने आई स्विच टू OnePlus. उसके बाद अब जब इन्होंने 12 पे रिलीज किया सेम साइज मिनी, आई वाज लाइक यार that's such a good phone. No. How much is a mini for? 80, right? 60? I don't know, 60 or 80. I can't have this huge phone, but I'll have fucking OnePlus 60. That isn't that like 6 inches, 6-7 inches? और एंड्रॉइड में कोई ऐसे फोन्स नहीं है जो छोटे बनते हैं भाई. हैं? हाँ. Oh man. And उसी सेम, and OnePlus is a budget phone. Yeah, right. OnePlus is, I think OnePlus, यार Samsung अच्छा बनाता है, पर OnePlus के सिवा मुझे कोई और एंड्रॉइड कंपनी पसंद ही नहीं आती. I had an option of buying iPhone XR or OnePlus. Obviously, I would have bought the OnePlus because I'm saving like 35K. So why not? Right. But coming back to the David Dobrik topic, so David Dobrik talks about how he edits for like 14-16 hours when he edits. But also one thing that David has done is that he has developed his lifestyle around क्या कहते हैं his friends, huh? He moved, I think, from where was he? Can't remember. Vernon Hills. Hills to LA. To LA to meet, Right. to live with Heath and Zayn. Zayn, right? Yeah, And yeah. they were like huge wine Viners stars then. at that point of Yeah, time. yeah. He keeps talking about how rich they were at that point of time. Yeah. He was like, भाई अगर मैं भी वाइनर बन गया तो भाई इतना ही पैसा कमाऊंगा. और डेविड ने क्या किया ना, डेविड ने राइट उसने अपना लाइफस्टाइल फ्रेंड्स के अराउंड रिवॉल्व करने लगा. एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग इन व्लॉगिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज. जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसा आता है ना, तुम उस पैसे को वापस
उसमें डाल सकते हो Reinvest कंटेंट क्रिएशन में। हाँ, तो नॉट इन द सेंस ऑफ कि तुम एडिटर्स हायर कर रहे हो, तुम कंटेंट मतलब मेरे पास पैसा है, मैं अगर 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, चलो सब लोग, मेरे पास फुटेज कम है, पब चलते हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एंड दैट this side of just YouTubing and making video is, I think people don't talk about that. David is a very good conversationalist. I think people underestimate that a lot, being able to maintain the relationship with the friends that he has, making them do the crazy shit that they do, and he does not pay them, of course. He buys cars and all that stuff, but he does not pay them, but he once in a while he gives them a Lamborghini. Yes, sure. Yeah, Okay, right. so like why not? Why? But I would like still- to be friends with this kind of a person. Why think not? right, exactly. It's a very like a genius, like जैसे हम लोग मैं बिजनेस पढ़ रहा हूँ, हम लोग को बताया जाता है कि हाउ मच अ गुड एम्प्लॉय इज लाइक if you have a good employee, you should not let it go. You need to make sure you're giving them the optimum amount of incentive and keeping care of their health and वगैरह वगैरह वगैरह. He does that on a very like different level, not on a corporate level, but he still does that. He's making sure off camera that his friends and उसकी जो vibe है वो खराब ना हो. You know what I'm trying to say? And that's very difficult to be able to pull off, because जैसे जैसे ये introduce होता है ना, क्या कहते हैं, money and fame and clout, जो दरारें बहुत आसानी से आ सकती हैं. And to be able to have a career with no controversy and still be cracking edgy jokes, still being very sexual, still talking about cocaine, drugs and this and that, and still making a hell lot of money, I don't think people क्या कहते हैं, appreciate that side of just his content and vlogging in general. तुझे पता है इंडिया में ऐसे ब्लॉगर्स हैं क्या जो बोलते हैं दे हाइप अप बाय reinvesting a lot of money in their videos? नहीं, आई थिंक मुंबई का निखिल डिड इट, बट ही डिड इट ऑन अ, क्या कहते हैं, मतलब मेरे को पर्सनली कार चाहिए तो मैं कार खरीदूंगा, एंड नाउ आई एम गोना शो दैट आई बॉट अ कार. ही डज दैट टू अ लाइक कुछ परसेंटेज हैं, 20-25% के करता रहेगा. पर that guy named Mo Vlogs. Mo Vlogs, he was one of the OGs. he क्या कहते हैं, अपना सबसे पहले कौन करना शुरू किया पता है, उसकी लाइफस्टाइल इस पैसे डाल के या जस्ट लाइफस्टाइल अपग्रेड करके सो दैट दे कैन शो इट इन द व्लॉग्स, वाज दिस प्रैंक चैनल, क्या कहते हैं, जिसका मैन Roman Atwood. Roman Atwoods. Great. Roman Atwood. Yeah, he did that. Wow. He did that he was the OG dude who started doing it. Started doing the clickbait, started keeping the minimal thumbnails, started like पूरा room fill कर देना बॉल से, बच्चों को फर्स्ट फ्लोर से नीचे सेकंड फ्लोर पे फेंकना, बॉल्स के साथ खेलने देने का, बीवी को प्रैंक करना, and making that all in a vlog series and being able to, he taught Casey Neistat. Casey is very open about it as well. Roman Atwood actually taught him how to clickbait, how to revolve the lifestyle around it. Casey took it on a very different approach where he did the, क्या कहते हैं, मेरा पर्सपेक्टिव दुनिया में ये है, दुनिया पर मेरे पर्सपेक्टिव से देखो आओ. तो उसका हर एपिसोड वाज लाइक अ स्टोरी. He's a very good, like I'm very interested in the vlogging scene. Might dip my toes in that as well, but let's see. What तूने about एक you? बनाया था, why did you stop after that? You have an amazing camera. Just why don't Yeah, take it in बनाना है, बनाऊंगा, टेंशन नहीं है, बहुत कुछ करना है. आई फील लाइक ये मेरा कोविड के बाद ये मेरा एक्सटेंडेड ब्रेक जो मैंने चल रहा था, मैंने वापस शुरू किया है, रिकॉर्डेड सम स्टफ. वो कब खत्म होगा? हो गया. When are we getting 5 videos a month from Ocus यार? More than 5 videos you're gonna get. Don't worry. I am legit going to try and hit 1 million subscribers, like by the end of like my goal is, मैंने लिखा है कि मार्च के अराउंड, मार्च 2022 तब मुझे मिलियन हिट करने. इतनी गांड फाड़नी है. अब कर पाऊंगा कि नहीं ये नहीं पता, पर आई हैव फेथ इन माई सेल्फ. गांड तो घिस लेंगे. तूने कुछ रिशु और गनशॉट के साथ शूट किया था? हाँ यार, बहन के लोड़े हैं वो, बहन चो गोवा में मादर चोद. मैं उनकी फुटेज नहीं डाल सकता क्योंकि वो लोग गुस्सा करेंगे, एंड आई थिंक एवरीबॉडी नोज व्हाई. गुस्सा क्यों करेंगे वो? ओहो गनशॉट भी भाई बहुत बढ़िया. सब तो मैं अकेला बहन चोद, मैं अकेला ऐसे बैठा हुआ हूँ, कैमरा मैंने रिकॉर्ड किया. इट्स अ लॉट भाई यार. I was fucking hilarious in Goa, man. बहनचो ये साले लोग बहन के लोड़े ऐसे पड़े हुए हैं और मैं बहनचो जोक पे जोक मार रहा हूँ, and I can't post that shit, and I'm so like गुस्सा. I'll have to. Why can't you post that shit? Because you'll get cancelled. You will get cancelled. Not exactly, but like यार family stuff हो जाएगा उनके, बहनचो
लाइक वैसे आई जस्ट रियलाइज समथिंग, हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं हाँ 12 बजे किसी का बर्थडे है। 12 बजे किसी का बर्थडे है, बिल्कुल। किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है? पता है यार तुझे बता हो रहा बहन से मुझे बता how does it feel to finally let go of the teen category? Now you're a 20-year-old, now everybody can take shots at you. You are not going to be forgiven for your stupidity anymore on the right internet. I mean you are not anyway, but like यार मेरे को बता तेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्या? मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। मतलब मेरा कल बर्थडे है ना, मैं आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग एबल टू मीट सलोनी मोर देन ओ मेरा बर्थडे है कल। लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक पिछले साल भी मैं काफ़ी एक्साइटेड था मैन, मैंने पार्टी होस्ट की थी, स्वास्तिकम वगैरह आए थे, बट दिस टाइम लाइक मैं अपने बर्थडे पे अलग रहता हूँ। मतलब आई डोंट वांट टू मीट पीपल, आई जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम। मैं घर वापस नहीं आता। I just go out by myself, spend time however I want to spend my time. I feel like that's the route I'll be going to. Fucking man, I don't care. Like legit, मैं सलोनी को यही बोल रहे थे कि समीन को मैं बोल रहा था कि मेरे दोस्त नहीं आए, मेरे दोस्त इस मोमेंट पे नहीं है यहाँ पे। Everybody is at their like या तो हॉस्टल्स में या तो गांव में, ठीक है। तो मैं नहीं सॉरी घर पे या गांव में, मतलब they are not here। तो राइट मैं सलोनी को यही बोल रहा था कि अगर तू भी नहीं आएगी ना कल, आई डोंट माइंड। लाइक मैं एक और राव को कॉल करके एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लूँगा। लाइक आई एम लेजिट नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे एज लाइक ओ माय गॉड इट्स गोइंग टू माय बर्थडे। यार इस बार पता है दिस ईयर मेरे बर्थडे पे जो सब लोगों ने वीडियो बना के भेजी थी एंड दैट एंटायर डिस्कॉर्ड सीन, आई वाज अ बिट लाइक आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट। आई थिंक some people recorded my reaction to whatever they said. I think यार I don't know how to process it honestly, because I was like अरे because it's never happened to me ना ever, Right, this kind of a scene, like not so many people. Yeah, So I was like it feels very weird. Yeah, It was great. I was very happy about it. Like it was very nice. Thank you so much everybody whoever did that. You were grateful. Including I was very grateful. But I don't know how to process it, man. I would have been fine otherwise also. Didn't make much of a difference. Right. I was grateful though. I don't sound grateful right now when I'm saying it, but like yeah. No, I know what you mean. I'm feeling like मेरा भी similar reaction है. If not same, मेरा similar ही है कि like yeah guys thank you so much, but like especially like I remember I used to पहले जब मैं छोटा था 17 साल का, I used to be like यार मुझे कोई बर्थडे पे विश नहीं करता this that and फिर I used to get very happy जब मेरे को ऑनलाइन विशेस भी आते थे। like बहुत खुश हो जाता था मैं, and मैं बड़ी बड़ी स्टोरीज डालता था कि पहले मुझे कोई विश नहीं करता था। I'm so grateful and now that every year पिछले 3-4 साल से it has been getting exponentially bigger and bigger and bigger. You know, like I remember last year how much subscribers I had, like few thousand. Now I'm already at like 12K Twitter पे भैंचो 6,000, like it's insane. But and this time I'm pretty sure these guys are इस बार भी बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, and I wouldn't be even be able to reply to all of them. But like you know I don't know how to process it either. Like what do I like, this is insane man, what do I do with it, you know? Do you like keep a ऐसे तो रखता है कि अच्छा इसने मुझे पहले विश किया, इसने मुझे बाद में विश किया, इसने मुझे बर्थडे 12 बजे थी, इसने मुझे सुबह के 12 बजे विश किया, मतलब नून के टाइम पे विश किया है। तो मुझे विश नहीं भी करोगे तो मैं आई डोंट माइंड, like it's whatever. This year तो especially I'm like I don't remember पिछले साल में कैसा होता था। Is it because like what a horrible like year it has been? Oh man, it has been a fucking garbage year for everybody. Did you see the new COVID-20 का news? Man, क्या बीटी है बहनचोद, क्या बीटी है यार। Fortunately vaccine अभी न्यूज़ में आया था कि vaccine is the new vaccine which has come up and is going to be distributed. mRNA. It's working for Pfizer. I don't know, मुझे भी नहीं पता था। I think it's working well for the COVID-20 strain also. Right. Apparently COVID-20 strain is a more deadly strain. मतलब कि भाई इंडिया में अगर wait for so they actually named it COVID-20? Yeah. Oh penchod, we used to create memes like finally COVID-20. Oh my god. Superpower by 2020, this is what we mean. COVID-20 is here boys. सुन पता है यूके से सारे के सारे फ्लाइट्स बंद कर दिए हैं टू इंडिया, ठीक है? हाँ. पर कुछ लोग पहुंच गए हैं वापस इंडिया से, चेन्नई में लैंड करके, और कोविड पॉजिटिव। हाँ जिनको कोविड पॉजिटिव COVID-20 पॉजिटिव है, जो नहीं कोविड पॉजिटिव है, चेक कराने को भेजाएंगे, क्या बोलते हो ये नया स्ट्रेन है कि वही पुराना स्ट्रेन है। उनको पता नहीं ना कि COVID-20 है कि नहीं, स्ट्रेन चेक कर सकते हैं। क्यों बहनचोद क्यों? मैं तुझे अपना मुझे ये बता, तेरी फेवरेट मेमोरी क्या है बर्थडे की?
कोई फेवरेट मेमोरी है बर्थडे की? मतलब all throughout या my या 26 years. थ्रू आउट. Favorite memory. It's not a favorite memory, but it's a very weird memory. Yeah. ओके, It's a very horrific memory. Hit मैं अपने 3 consecutive birthdays में I have woken up around afternoon time पे. I have woken up around after consecutive birthdays. I think 11, 12 and 13. 11, 12 और 13 और 10, 11, 12 birthdays पे. Afternoon के time पे around 3-4 बजे मैं उठा हूँ. Do you know what a guillotine is? I have an idea. Explain. It's a French torture device. Not exactly a torture device. Yeah, it's a killing yeah. device. Yeah. It is basically a huge. Exactly. Yeah. So 3 times guillotine on my head. All 3 times consecutively. That's how you've waken up. कल मेरे को भी बहुत बुरा सपना आया था बहनचोद. I was watching this horror anime called Dororo. ठीक है, उसमें वो demons को मारता है. वो बहनचोद Japanese paralysis demon आ गए थे मेरे सपने में. मैं उठ नहीं पा रहा था, गांड फट गई थी. मेरा फेवरेट ड्रीम का, मेरा फेवरेट बर्थडे का ये है, मैं तुझे बताता हूँ. इट वाज आई थिंक इट वाज इन 7th स्टैंडर्ड. आई वाज 13 या 12 ईयर ओल्ड. एंड सीन ऐसा था कि फक, तो मेरे बर्थडे पे मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं आए थे, स्कूल वाले कोई भी. मैंने सबको इनवाइट किया था, कोई भी नहीं आए थे. और मेरे कोई कॉलोनी में कोई मेरे फ्रेंड्स थे नहीं उस समय पे. ठीक है. Right. तो और मैं बहुत सैड हो गया था कि मेरा प्लान था कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं बाहर जाऊंगा. नोबडी पिक्ड अप माय कॉल एंड इट वाज वेरी सैड मोमेंट. तो मेरा बड़े भाई ने क्या किया था, मेरा भाई बड़ा बोला चल. मैं बोला कहाँ? बोलता है चल मैं तेरे को मजे कराता हूँ. देन उसने घर से थोड़े पैसे लिए, खुद से थोड़ा पैसा ऐड किया और तुझे चांदनी बार ले गया. नहीं and that's how my porn addiction started. Wait, what, really? No. Man. Yes. Ocus, answer the question. Everybody is still thinking. He's laughing guys. No, he's laughing. no, He no. doesn't. He wants to say yes, but he's like, oh my god, Ravan figure out कर लिया. Oh fuck. Why do you think they call me Chota Danger? छोटा डेंजर. Fucking छोटा hell. for this reason. भाई. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. ओ भाई साहब. Oh man. चांदनी No. में 4 चांद लगा दिए भाई साहब ने. क्या ही बोले हम, जिंदगी बर्बाद हो रखी है. ओह अबे यार राम नहीं. मेरे उसने अपने सारे दोस्तों को चांदनी में बुलाया. चांद. ओ हो. डू यू नो व्हाट मूनिंग इज? डू यू नो व्हाट मूनिंग इज? Why do you think that's funny? That's funny. Fucking mooning. hell, man. Oh man. But no, he called all of his friends and उसके friends बहुत कुछ तो like 28, 29 काफ़ी old and like everybody came together. सब लोग छोटा भाई मान के everybody celebrated with me and they gave me a lot of like, उनके साथ रह के अच्छा लगता था क्योंकि दिस इज हाउ मेरा डीप कन्वर्सेशन वाला स्टफ स्टार्टेड. बिकॉज इनके साथ ये साले जो बहन 28-29 इनके पास काम धंधा क्या रहता है, सिगरेट दारू पी के डीप कन्वर्सेशन में ही चले जाते हैं, जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं. तो सिगरेट दारू एंड अदर स्टफ. लव एंड अदर ड्रग्स. यू नो व्हाट आई मीन. बट या एंड उनके साथ बात करके दिस इज वेयर इट स्टार्टेड लाइक 7th 8th आई थिंक इवन अराउंड 9th तक मेरे बर्थडे 3-4 साल लगातार मैं ओल्डीज के साथ स्पेंड किया हूँ. अंकेश, मयूर. How is that different from being with your peer group? With my peer, it's not anymore. I have a very small peer group and we are all are similar. पर यहाँ पे मैं मिलके इनके साथ में हम लोग एक दूसरे का मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं. उधर मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता था. And मेरे I think 23rd birthday पे, हाँ 23rd birthday पे, I was in college then, right? And at that point I was a big cinephile. Still am, but I've lost touch. But तब multiplexes होते थे and अभी भी हैं but never mind. I went on a spree. That is the day when I went for 3 movies. Yeah, you consecutive 3 movies. Yeah. I'm telling you, it was a bad experience by the end of the night. It was like by the 3rd movie my brain was like बस ठीक है बस भाई हो रहा है, अभी लगने वाली है बैंड बहुत जल्दी. Yeah, I went at 10 o'clock in the morning and I came back at 10:30 at night. तो 12 घंटे तो मूवी ही देख रहा हूँ बैठ के. 3. Yeah, मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मैंने ये देखी थी, तुझे याद है एक्वामैन और स्पाइडर वर्स एक साथ रिलीज हुई थी. हाँ
मैंने वो Into the दोनों भी Spider-Verse. एक हाँ मैंने वो दोनों एक के बाद देखी थी. Which one did you like more? Spider-Verse, obviously. Like Spider-Verse was हाँ. Aquaman was good. Like it wasn't as bad as I was expecting it to be, but oh Because my of God, DC, because of what what shit DC had pulled before. Yeah. Do you mean yeah. Justice League, or do you mean Justice League and Suicide Squad only, or are you not a big fan of Batman v Superman also? I'm not. I was a big fan of Ben Affleck. He did a good job at Batman, but the whole Justice League series and like Superman and everybody, I was not big fan. Even though I really तूने Tenet loved देखी? the cast. No, I तूने haven't. टेनेट देखी है? नहीं, तूने देखी? हाँ. कैसी लगी? It's great. It's great. And I don't know, I felt very good after watching Tenet. Because I was able to understand the entire thing from start to finish. Finally somebody who understands fucking Nolan movie. Oh man. पर मतलब यार उसमें तुझे बहुत क्या सारे like ऐसे inconsistencies हैं physics के मामले में, but like otherwise the movie is pretty good. The movie is तुझे क्या लगता है ये पूरा क्या कहते हैं थिएटर का क्या सीन होने वाला है बिकॉज स्लोली यार, अब स्लोली मेरे को पीपल डर आर लगा। स्टॉपिंग गोइंग टू आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू बिकम लाइक आई फील लाइक जैसा टेलीविजन के साथ हुआ था मे बी वैसा ही इसके साथ हो जाए बड़ा पर्दा छोटा I पर्दा think- हो जाए यार बहुत बुरा लग रहा है मुझे honestly. तुझे पता है how I feel about like, या theater या and वी हैव cinema हैड experience कन्वर्सेशन and all. अबाउट इट यार I really hope कि अब नहीं तो हो। ऐसा हो गया कि I really hope कि I have a good circle of friends, because we have multiple circles of friends, right? I develop a Yeah. good circle of friends who live close by or whatever, and are equally passionate about watching movies. And I'm gonna have my home theater. I'm gonna have my proper home theater, and I'll have like some 10 or 8 or 10 what do you call it, recliners, and like is it That's David a Dobrik hai dream, na? man. proper That's a he's dream. also a big cinephile, and I feel like so yeah so I'll get them and we'll chill, that's because I read that experience is You love hanging out with me and the boys. All of us are big. Especially, तेरे को तो पता है तेरा मेरा काफी similar है when it comes to movies. But tell me something. You and your friend circle, Yeah. IRL friend circle, Yeah. are you those guys who when you're watching a movie, you're watching the movie and not talking to each other, or are you those guys जो movie देखने में बकचोदी काटते हैं? नहीं second first वाला. No बक first वाला. There's भाई जो there's a बकचोदी काटते हैं- bit balance थोड़ा सा मतलब क्योंकि प्रभात हमारे साथ रहता है और प्रभात अगर हमारे साथ है तो उसकी गांड तो मारनी ही है. बढ़िया. पता है, like I hate it, absolutely hate it. Yeah. I Why know. would you pay for a fucking ticket, Right. and go to a fucking crowd and watch this movie with the crowd and talk? Yeah. I fucking hate it. Like do you want to get beat up? Like what's the scenario? Like Same. क्यों same, भाई? Same. चुप ना और बहन के सबसे लोड़े. ज्यादा मुझे गुस्सा तब आता है जब पेरेंट्स लेके आते हैं अपने बच्चे को अपने एक साथ। ऐसा हो जाता हूँ मैं नहीं समझने वाला उसको माँ की चूत उसकी उसको घर पे बैठाना बेचूत क्या मुझे चूतियागिरी है उस at that one point of like the only few times I hope for mass genocide of kids is when Right. kids enter the cinema hall and I'm Fucking- watching my favorite movie, man. I'm watching any movie for that matter. ठीक है? yeah there's a fucking laser installed inside the entrance of the cinema hall and as soon as the mother enters वो laser भेंचो बच्चे के गले पे fucking mice cry there Wow, okay. blood is gushing out of the kid wow that's gonna be What the hilarious hell? Oh, guess that is gonna be the thumbnail. That reaction of yours is gonna be the thumbnail. oh man Oh, that's man. fucking funny man yeah I think you would love coming to Mumbai man I genuinely तेरे को मैं Yeah, I think- we never went to watch a movie. no we And, didn't it was such a short period of time. We only had pizza and Yeah. chicken and chicken butter chicken and butter butter naan naan. butter chicken butter अबे naan नवी boys. मुंबई में है क्या बोलते हैं उसको प्रॉपर like multiplexes? हाँ है तू मुंबई और नहीं आता? तुम नवी मुंबई में? हाँ मैं Last कब मुझे गया था मुंबई वहाँ? नहीं पसंद यार मुंबई बीटी है तुझे पता है यार मुंबई इज वेरी फास्ट पेस्ड मैन हाँ ये तो सुना है मैंने. मेरे को एंजाइटी होने लगती है so उधर जाके Fast paced. Tell me something about what do you mean by fast paced? Like describe it. I don't लोग know if कैसे? I don't know if I share the feeling anymore but 2 years back it's been a while since I went to Mumbai but this year तो actually बिल्कुल ही नहीं but 2 years I would Obviously. think Wait, why would you go into a freaking death trap where left, Right. right and center हर जगह पे कोरोना है fucking- भाई? right so हाँ. it's like it gives me anxiety because I feel like there's too many people here
ठीक है, बहुत सारे लोग हैं और ये सारे लोगों का कुछ ना कुछ सपना है, ठीक है, और सारे लोग खुद में कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरों से, खुद से, ठीक है, एंड ये सब मुझे देख And के the rent is freaking expensive. या तुम लोग बहन चुस क्या कहते हैं कचरे के बाजू में रहने के लिए 15,000 करोड़ रुपए दे रहे हो, एंड इट्स लाइक makes me feel 15,000 crore? What are you talking about? Sorry, they shouldn't have corrected. इमेजिन मैन, लाइक नहीं तू सोचना, लाइक मुझे ऐसा लगने लगता है कि इनमें से कितने लोग सक्सीड होंगे, एंड व्हाट इफ मैं, मतलब पहले लगता था, अब आई डोंट नो इफ आई शेयर द सेम फीलिंग, पर ऐसा लगता था कि इनमें से कितने लोग सक्सीड होंगे, कितनों के सपने होंगे, और इनमें से लाइक मैं कौन सा हूँ, क्या मैं हूँ इनमें से, क्या या मैं अलग हूँ, भीड़ से अलग खड़ा हो पाऊंगा। सो दैट वाज वो मुझे बहुत डर देता था ये सोच के, और पता नहीं ऐसा क्योंकि जैसे ही मैं मुंबई में घुसता था एंड मैं CST से मतलब स्टेशन से बाहर निकलता था, दैट्स ऑल आई कुड सी, लाइक होली फक, सो मेनी पीपल, सो मेनी कार्स, सो ओह माय गॉड, आई यूज्ड टू गेट ओवरवेल्म्ड। Cities are Tend the to do hub for growth, right? They are a hub for things to a hub for opportunities, right? अब इंटरनेट में what do you think replaces that? Internet. Yeah, that's what I replaces think. that? I think social media has done it so well कि आपको बहुत लाइक why was cities में, क्योंकि सब लोग यहाँ पे रहते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स आसानी से होंगे, तो नेटवर्क होगा तो अपॉर्चुनिटी होगी, एग्जैक्टली, हाँ, राइट। सो बट अब ऐसा हो गया है कि बट अब ऐसा हो गया है कि व्हाट लाइक सोशल मीडिया डज इज कि मैं जैसे मुझे कोई कॉमेडियन पसंद है एंड मेरे पास अगर कुछ 10,000 15,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो मुझे उसको मैसेज डालना है ना, प्रीटी श्योर मैं वो देख लेगा, क्योंकि जैसे जैसे अगर तुम्हारी ज़्यादा क्या कहते हैं फॉलोअर्स हो जाते हैं, तुम्हारा DM रिक्वेस्ट ऊपर आ जाता है यूजुअली, तो बहुत आसानी से कॉन्टैक्ट तुम कर सकते हो लोगों से। एंड देन अब क्या कहते हैं, थैंक्स टू पैंडेमिक ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि ओ माय गॉड वी डोंट, लाइक कंपनीज भी यही रियलाइज कर रही है कि ओ माय गॉड वी डोंट हैव टू रेंट दिस फकिंग ह्यूज एज स्टेडियम टू रेंट आर 12 पीपल लोगों की मीटिंग एंड डोंट हैव टू फ्लाई देम आउट, वी कैन जस्ट डू जूम कॉल, ये ना। सो आई फील लाइक अब धीमे धीमे लोग बाहर निकलने लगे हैं, बिकॉज मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर मेरा यूट्यूब वगैरह अच्छे से पॉप ऑफ हो गया, जो वो हो गई ऑब्वियसली, and I'm running a stable business, right? I'll move out of Mumbai and I'll live. I really like Raipur because मेरे चाचा वहाँ पे रहते हैं, मैं although it's very warm and very hot, but I like अच्छा थोड़ा शांत है, थोड़ा लोग नहीं आते उधर, इतना chill scene है, और नहीं तो चंडीगढ़ साइड, चंडीगढ़ शिमला, that's very calm as well. I didn't know that क्या बोलते हो, in these hill stations you cannot buy property, you have to be a citizen or like a person who's been born and brought up there, born in that place to be able to buy property. शिमला में मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, शिमला में नहीं कर सकता, तू ऐसा कर, आई थिंक what you can do is some form of like, तुम कोई ओनर है वहाँ का, कोई सिटीजन है और उसने खरीद लिया, तूने उसको पैसे दे दिए, उसने खरीद लिया, बट प्रॉपर्टी तेरी है बेसिकली। अच्छा ऐसे कर सकता है। अच्छा, लीज पे भी नहीं ले सकते? लीज पे भी नहीं ले सकते? लीज पे लेते हैं ना वो लोग। हाँ हाँ, तुम रेंट कर सकते हो, यू कैन रेंट प्रॉपर्टी और यू कैन लाइक टेक इट ऑन लीज, दैट्स ऑल, बट यू कांट ओन प्रॉपर्टी, ओन नहीं कर सकते। Okay, not from Shimla. Wow, I have another question that I've been meaning to ask you. Are you financially free now? Have you achieved what we call financial freedom? I don't stress about money. I will not stress about money for the next 3 years. If unless like I give GRE and क्या बोलते हैं उसको, I get into a college in America, then like all the stress comes back because सारा का सारा money से फुक हो जाएगा, ठीक है ना, गायब हो जाएगा। But like I don't have to worry. मैं बहुत चिंतित हूँ ना, like मैं बहुत कम पैसे में जीता हूँ, so हाँ सही बात है। तो okay, so तुझे तो याद है क्या बोलते हैं उसको, you do remember when we met, we had made this vlog and you were saying in the vlog कि Rav whatever he earns he saves like 50-60%. I don't save 50-60%, I save 75% of what I earn. Yeah. ठीक है, अब तो like I live literally on peanuts. So okay, so what is one advice that you would give somebody like me, that like yes, what I have is I have time, ठीक है, बहुत लोगों के पास वो नहीं है। I'm 20 now, I am 20, but
लोगों के पास टाइम नहीं है जो 36 का, जो मेरा बड़ा भाई 26 साल का है, यू नो, ही नीड्स टू गेट ऑन इट क्विक, राइट? बट आई हैव टाइम. गेट ऑन व्हाट? मैं 26 साल का हूँ, चलिए क्या बोल रहा है? बट तू तो फाइनेंशियली फ्री है ना, मेरा भाई थोड़ी है. You know what I'm trying to say? He needs to get into making money, generating quote unquote wealth, and you know, all that stuff. So what would you give advice to somebody like me? Because I feel like the faster I get and learn, the क्या कहते हैं, understand just I guess the fundamentals. Yeah, I guess understand the fundamentals. Something. Give me a good advice that you would suggest a 19-year-old yourself. The same advice which Gary Vaynerchuk says: eat dirt for the next 10 years. Who cares? You're gonna be fine. You're Just young. fucking live on You won't. dirt for the next 10 years. You have Navi Mumbai is a great place for you right now for at least for the next 2 or 3 years. For now, because you don't have to pay rent. You don't have to. You don't have a lot of costs. Everything is done for. Food पे तेरा cost नहीं है, rent पे तेरा cost नहीं है, electricity पे तेरा cost नहीं है, ये सब चीज़ों पे तेरा cost नहीं है. It's good. It's you have no liabilities in that department. ठीक है? So what do you do for the next 3 years? I think maybe you go for acquiring some form of assets, whatever money you're getting. Right. Either reinvest it back in your channel, or reinvest it back to acquire assets like mutual funds, stocks, fixed deposits. Fixed deposits is not exactly an asset, but like some liquid assets. Distribute as much as possible. Maybe invest in some business if you have that kind of capital. Yeah, that was the main goal कि जैसे ही start business. Basically तेरी liabilities अभी है नहीं. Right. A position where liabilities नहीं है हाँ. and opportunity बहुत है is a great position. ठीक है? अच्छा. तो अपने रूम में बैठ के बहुत कुछ कर सकता है. तू नवी मुंबई में बहुत कुछ कर सकता है. ठीक है? Right. You have all the gear. You have all the things which you need. Right. Capitalize on that. ठीक है? And you have the time also, which is a great resource in itself. Right. बस so you're in a very good, actually you're in a very rare and very optimal position. Optimal नहीं, actually very better than actually optimal position to grasp hold of. Right. Where you're learning, you're making money, and then you don't have a lot of liabilities. You don't have any liabilities, of course. Yeah. Right now you I don't. mean, I do pay the bill, and I do have a dog. Unless you have to pay back, your father for your college fees or something like that. Which I don't think you do. I just have to pay him for next couple of months for this camera, but that's it. मैंने उनसे सिटी बैंक के मतलब इस पे EMI पे ये लिया ना कैमरा, तो I have to pay him back around 30K more, but yeah. That's except that I don't have any debt and I have a dog that I like. पर एव के साथ तो अब खर्चा होता ही नहीं है. But yeah, that's about it. तो वही कर. When you start earning, मैं तो हैदराबाद में हूँ ना. I'm not back at home. Even though I could have saved a significant amount of rent if I was at home, but production में दिक्कतें आ जाती बहुत ज़्यादा. Right. ठीक है? Right. And I need my space also. हाँ बिल्कुल. तो ठीक है, I take some costs, but I think make up for it by keeping my own expenses very less. मैं बहुत कम spend करता हूँ, which is not a good thing, which you should never do. Honestly you should never do, because I think over time what happens is you feel like कि अरे मैं अपने आप पे कुछ भी नहीं spend कर रहा. You're not investing in yourself just because you want to save, which is not correct. Decide, pick a number. If you want to save 40%, save 40%. You want to save 50, save 50. ऐसा नहीं है बोलते उसको आई विल सेव द मैक्सिमम अमाउंट, ऐसे नहीं. यू विल नॉट बी एबल टू लिव अ प्रॉपर लाइफ. ठीक है? कि डिपेंडिंग, दो लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है ना. तुझे जानना पड़ेगा कि तू कैसा है, तुझे क्या चाहिए, कि हाँ मुझे इतना तो चाहिए एटलीस्ट. मैं हफ्ते में क्या बोलते हैं उसको, महीने में एटलीस्ट 2 times आई विल डेफिनेटली गो एंड हैव सुशी. 100%. कैसे नहीं भाई, आई हैव टू. like if I have managed, given that I'm not a foodie, and this is only one particular food which I really like, it would be unfair to not go, right? So I do that sometimes. कभी कपड़े खरीद लेता हूँ, अदरवाइज तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ ही कपड़े खरीदते हैं यार. हम तो 500 रुपीज की सेम टी शर्ट पार्टी वेयर. No, I want to see you in like proper jacket and shit. I think you'll look fucking fire as shit. I don't have a jacket. I'll come to Mumbai, we'll shop. Man, मैंने सोचा था कि मैं भी क्रिसमस के टाइम पे शॉप करूंगा. I'll go and buy like, पता है, और मेरा भी ऐसा होता है कि
मैं जो जैसे कि मैं जाऊँगा शॉपिंग करने, मैं जाता हूँ कि हाँ अब तो करेंगे पैसे खर्च. यू वोंट बिलीव व्हाट डू यू थिंक हैपेंस. मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा आज मॉल में और पैसे होंगे आज खर्च. कार्ड है रेडी, आओ, ऐसे कॉन्टैक्टलेस खट 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 करके हम पैसे खर्च करेंगे. व्हाट डू यू थिंक हैपेंस? 2000 रुपए. हाँ एग्जैक्टली. ज़्यादा है ये बहुत ज़्यादा, ये नहीं हो रहा. मैं 500 का ही खरीद लेता हूँ, क्या जा रहा है, व्हाट द हेल, हु केयर्स मैन. अरे सस्टेनेबिलिटी भाड़ में जाए. अरे H&M ला, कपड़े ला, कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये ले भाई मेरे पैसे. Which is not good. You should like put in some money once in a while. I feel like I think the things which I have put money on, one is my PC because I always wanted to have it. And उसमें भी मैंने बहुत क्या बोलते हैं उसको, ऐसे चिंदी बना करके क्या बोलते हैं उसको, खरीदा है ना उसको. लाइक ऐसे ग्रुप में क्या बोलते, पहले पीसी आएगा, फिर नहीं सुन, पहले 4 साल पहले आया माइक्रोफोन, ठीक है. उसके बाद आया पीसी, ठीक है. उसके बाद आया मॉनिटर, उसके बाद आया कीबोर्ड एंड माउस, उसके बाद किस्तों में, उसके बाद आया वेब कैम, ठीक है. ऐसे उसके बाद आया माइक्रोफोन के लिए हैंडल. पहले तो माइक्रोफोन के लिए हैंडल भी नहीं था भाई. दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो, ठीक है, विच यू शुड नॉट डू. मैंने कॉलेज के टाइम पे जब मुझे स्टाइपेंड मिला था, आई गॉट दीज क्रॉक्स. horrible thing to buy. Crocs are horrible, man. Like set protection बिल्कुल भी नहीं. And then I think when I was 24, I got this one perfume for myself, Dolce and Gabbana का, which I really liked. And अभी recently I got shoes for myself. Good. कौन से? Dolce and Gabbana के का एक perfume. And recently I got Chuck 70 Converse. Oh, the one you showed off in the photo that you recently posted on your Instagram. Yeah. You were looking real good at that. You know, fucking I expected like वो तेरा short है ना नए candid casual से जो casual candid club, yes. Yeah. So उसमें तूने कैपरी पहनी हुई है 3/4, तो तेरे भाई ने फुल. एंड आई वाज लाइक ये ऋषि है और ये राव है. एंड देन लाइक बिग रिवील एंड लाइक फकिंग यू आर इन द 3/4 एंड ही इज इन द फुल. आई वाज लाइक यार I love like are they called capris? I thought they were called 3/4. So they called. I love these, man. They're very comfortable. सभी कैपरी 3/4 सब एक ही है अभी एट दिस पॉइंट. मैं घर पे जब था, this is all I was wearing. And I used to नंगे पैर इतना घूमता हूँ मैं घर पे ना, इतना घूमता हूँ. Everybody is just irritated. Like क्यों नंगे पैर क्यों? मैं like what do you mean यार, घर पे चप्पल कौन पहनता है यार. भाई मुझे मेरे पैर ठंडे हो जाते हैं. So I am still wearing चप्पल. तो सॉक्स पहन ले भाई. Yeah, पर मेरे पास socks नहीं है. And I have a dog at my home, and when he sees a sock, he's like, चुराना पड़ेगा मेरे को. And then he takes it, तुम्हें पता नहीं रहेगा, and चोरी करके भाग जाता है. F does that. My dog has eaten more socks than we have bought. So. यार, this one has grown up so much, यार, Tokyo. Yeah. She's like this big now. How old is she? Huge. She's 5 months. She's gonna grow a bigger. lot. She's gonna go till she's 2. Oh God, she's like a huge dog. Yeah. Labrador. यार तुझे बीगल पता है? Let's just conclude with this, okay? This is one thing I want to tell you. घर पे we have this beagle, okay? 1 साल पहले her name is Lolo. Okay? Lolo. 1 साल पहले my cousin had gotten her, and so I have seen beagles before. मेरे मामा जी के पास था एक beagle, and that was the first dog which bit me. It was the only dog which bit me, okay, in my hand. I was very playful with him and he bit me. I was like, fucking never doing this again. ये गलत scene हो गया. Bad experience, one bad experience and never gonna happen again. So when she got the beagle, I was like, oh my God, this is a Tells bad you a lot idea. about his relationship life. Anyway. Shut up. Listen ना, तो लोलो का जो सीन है ना, लोलो का जो सीन है ना, लोलो 1 साल पहले आई थी, तो छोटी सी पप, ठीक है. 1 साल हो गया, तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग जस्ट लाइक मेरे मामा जी का कुत्ता, शी विल हैव ग्रोन इनटू अ प्रॉपर हाउंड. Right. लोलो का साइज ही नहीं बड़ा ही नहीं. शी इज अ मिक्स्ड ब्रीड. Yeah. She is a mixed breed, भाई. She had some form of dwarfism or some shit, dude. What the hell? It's like this tiny beagle, dude. What the hell is this? Beagle and the long as fucking ears, right?
No, long ass ears and very short snout. I was like, भाई ये Yeah. कैसा अजीब सा beagle हो गया भाई? What nonsense! And so fat. भाई क्या चल रहा है? Beagle supposed to be running dogs, right? yeah, Like they're supposed to yeah. be very muscular. ये तो पूरी पेटू है भाई. ये हिलती ही नहीं है बिल्कुल. Like so freaking Oh weird. man, that's funny. That's funny. But yeah, this was it, guys. This was it for today. We did as usual tangents. If tangents are going on in the podcast, I think we are doing okay in the podcast. I'm Yeah. hoping so. I think we should have But named yeah. it Tangent. That should have been Tangents? the name podcast, like Tangent. That's a good name Tangent? for the podcast. Tangent. Here, if you guys Really? wanna- Now we're discussing good names of the podcast. You fucking asshole. When we had that discussion, when I was like, Okas, what are we gonna name it? Okas was like, person behind the. He was so confident. Immediately, he's like, wait कर रहा था बैठ के कि यही नाम लेने वाले हैं. Person behind the persona. बोला क्या? Yeah. Person behind the persona. And Okas will tell you guys कि how much I was like ये अच्छा नाम नहीं है. And Okas was like नहीं. Person behind the persona. PBTP. Yeah. I'm like, wow. I don't know. That. मैंने बहुत पहले से सोचा था पर्सन बिहाइंड द पर्सोना नाम रखूंगा एंड आई यूज्ड टू टेल साइमन मेरा ऐसा था कि मैं साइमन को लेके आऊंगा साइमन वाज लाइक यू शुड डू पॉडकास्ट यू गुड विद दिस शिट एंड दैट्स व्हाई बहुत 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 पहले से था एक्चुअली पर्सन बिहाइंड द पर्सोना सरप्राइज वाज गोइंग टू बी एन इंटरव्यू सीरीज ऑन माय मेन चैनल बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ Oh. पॉडकास्ट where I wanted to because I always felt like कि मेरा like people don't get to talk about their real life and their processes and their everything but I feel like they should know. When Okas says that people don't get to talk about their real lives, he meant I don't get to talk about my real life and my internal trauma, so I'm gonna be the person behind the persona. We had this discussion in Prakar channel. I was like, oh, तुम दोनों हो भाई क्या बात. यार. So and we also have our live stream going. It's called Rav and Real, guys. Please check it out. Almost we are trying to push every other week but we are also going to try and do it every week. Let's see. But yeah, Are we tune in gonna for the stick live to the stream. name Rav and Real? Man, Yeah, fuck it. Let's do it it's for okay. like let's do it for a while. We'll find a new name if we can. Then Oh, do man. क्या कहते हैं कुछ depending दूसरा- upon which other podcast is trending. Yeah. Yeah. Next At होगा that point of stories time. with Rav. And Stories with some Rav. yeah. Never mind. Let's not What's the other- name podcasts Yeah. of people who we are gonna bring in the future. Let's not yeah. do any spoilers. But hey, this was great. Thank you everyone for listening to us. If you are listening to us in Spotify, thank you so much. And if you are watching this video on YouTube and you have reached the end, congratulations, sir. Pat yourself on the back. Bro, my you skin is managed looking fucking You have very good. You are a very good listener. Your lady will be very proud of you. And if you are a lady yourself, thank you so much. Chalo. Okay, Bye-bye. bye.